आइए हम वेलकम करते हैं हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल, शानदार, जानदार, जबरदस्त शख्सियत, नॉलेज का भंडार, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पिन, हमारी ग्रेट अपलाइन, मिस्टर रवि सर। आपका वेलकम है सर, जोरदार तालियों के साथ हम इनवाइट करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद महावीर सर। और जो इंट्रोडक्शन आपने दिया, मैं आपका कायल हूं बहुत बड़ा। और कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर कोई भी जंग जीती जाती है तो पॉजिटिवनेस के साथ जीती जाती है। देखिए, हमेशा पॉजिटिविटी बरकरार रखना ही हमारी सफलता का बहुत बड़ा कारण, रीजन और विजन होता है मेरे दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो शुरुआत करने से पहले मैं ईशा विशिष्ट मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छा प्रोडक्ट देने का प्रयास कर रही हैं। और कहीं ना कहीं हम सब लोगों को मिलकर आज उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनके प्रोडक्ट्स को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस दुनिया के अंदर सबसे मुश्किल काम होता है किसी घर में खुशी पहुंचाना, या किसी घर के अंदर इनकम पहुंचाना, या किसी के परिवार को स्वस्थ रखना। आज इसी चीज को देखते हुए ईशा विशिष्ट मैम लगातार हम सबके परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे परिवारों में खुशियां लाने के लिए लगातार प्रयास करती जा रही है। तो मैम, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपके प्रोडक्ट का नाम है गामा। देखिए, गौर कीजिएगा, गामा। मैं बहुत छोटा था तो मेरे दादाजी एक बात बोला करते थे, गामा पहलवान। शायद आप लोगों ने भी कभी सुना होगा गामा पहलवान। गामा पहलवान का मतलब हुआ करता था कि वो अपने क्षेत्र का, देश का एक पहलवान हुआ करता था जिसको उपाधि दी जाती थी। वो उपाधि थी गामा पहलवान। उसी तरीके से इस प्रोडक्ट का नाम है गामा, मतलब अपने आप के अंदर एक बहुत बड़ा पहलवान है। सिर्फ इस पहलवान को अपने घर में लाना है और अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए और अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए इस प्रोडक्ट पे बहुत अच्छे तरीके से हमें काम करना है। तो मैडम, मैं यही चाहूंगा इसी तरीके से आपका प्यार स्नेह हमारे साथ बना रहे। आपका 100% जो आप हमें दे रही हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रगुजार हैं। और कहीं ना कहीं ये जो पूरी टीम आज आपके सामने मौजूद है, मैं यहाँ पर रेस्पेक्ट करना चाहूंगा महावीर सर की, दिनेश सर की एंड एंटायर टीम की। ये टीम आने वाले समय में आपको इस प्रोडक्ट पे बहुत बड़ा काम करके दिखाएगी और हिंदुस्तान की नंबर 1 टीम बनके एक दिन आपको दिखाएगी। मैम, हो सकता है हमारी शुरुआत इस टीम की छोटे लेवल पर हो, लेकिन इस टीम में हर एक आदमी अपने आप में एक सेनापति है। और ये सेनापति एक दिन ऐसी सेना खड़ी करेंगे जिसकी कल्पना आप और हम कल्पना में भी नहीं कर सकते। इसके लिए मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, महावीर सर और एंटायर टीम को, दिनेश सर को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से हम आगे बढ़े, प्रोडक्ट्स को नंबर 1 बनाए, गामा को नंबर 1 बनाए और एक नया इतिहास बनाए। दोस्तों, जैसा कि महावीर सर ने बताया, नाम रवि ओपी शर्मा, और इस बिजनेस के अंदर लगातार पिछले 8 साल से प्रयास कर रहा हूँ, इस बिजनेस को कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, सीख रहा हूं। देखिए, गौर कीजिएगा, एक बहुत बड़ी बात मैंने यहां पर बोली, सीखना। जिंदगी के अंदर अगर हमें बहुत बड़ी सफलता चाहिए तो पहली चीज, हम किसी भी लेवल पर पहुंच जाएं, सीखना हमें बंद नहीं करना है। देखिए, मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। आज आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन को ले लीजिए या एक छोटे से छोटे व्यापारी को ले लीजिए, हर आदमी अपनी जिंदगी में सफल क्यों हो रहा है? क्योंकि वो सफल इसलिए हो रहा है या सफलता के पद पर इसलिए काम कर रहा है कि वो अपने सीखने के प्रयास को कभी बंद नहीं करता। और हमें अगर इस बिजनेस में बहुत बड़ा रूप लेना है तो हमें पहला कमिटमेंट अपने आप से करना पड़ेगा, वो है सीखने का कमिटमेंट। हमें सीखने की जो परिभाषा है उसको कभी नहीं छोड़ना, पहली चीज। और दोस्तों, यही प्रयास मैं लगातार करते जा रहा हूं, इस बिजनेस को सीख रहा हूं। और आज मुझे गर्व है कि महावीर सर एंड एंटायर कोर टीम जो मेरे फादर के साथ इस बिजनेस में काम कर रही थी, आज मुझे मौका मिला आप लोगों के साथ काम करने का। और यह अपने आप में एक सौभाग्य की बात होती है कि दुनिया के हर फील्ड के अंदर जब आप प्रयास करते हैं या मेहनत करते हैं तो शायद ही कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपके बड़ों के साथ काम कर चुके हैं और आपके साथ काम कर रहे हैं। बहुत ऐसे कम फील्ड है इस दुनिया के अंदर, अगर आप ढूंढना भी चाहेंगे तो आपको मिलेंगे नहीं। वो इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है दोस्तों? इस दुनिया के अंदर अगर आपको बहुत बड़ा अचीवमेंट लेना है या बहुत बड़े लेवल पर जाना है तो दुनिया हमें कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिसाइड करती है, कैटेगरी में डाला करती है। अगर हमारा कोई नॉलेज या हमारी कोई एजुकेशन होगी तो उस अकॉर्डिंग हमें काम मिलेगा। लेकिन ये दुनिया का ऐसा फील्ड है जहां पर आपके पास एजुकेशन हो चाहे ना हो, फिर भी अगर एक बार इस फील्ड को आपने समझ लिया और मेहनत कर ली तो ये फील्ड आपको आसमान की ऊंचाई पर ले जा सकता है और आप उन लोगों के साथ काम कर सकते हैं जिन्होंने आपके आने वाली पीढ़ी या जा चुकी पीढ़ी के साथ काम किया। तो ये फील्ड की बहुत बड़ी क्वालिटी है, हमें आज इसको समझना है दोस्तों। ये बिजनेस क्या देता है, कैसे सपने पूरे करता है, जिंदगी में खुशियां कैसे लेकर आता है, हमारे ड्रीम्स कैसे पूरे कर सकता है, हमें आगे कैसे बढ़ा सकता है। आज हर एक चीज को हमें ढंग से सुनना और समझना है दोस्तों। देखिए, बात मेरी गौर से सुनिएगा, रवि शर्मा अकेला कुछ नहीं कर सकता, महावीर सर अकेले कुछ नहीं कर सकते, दिनेश जी कुछ नहीं कर सकते, आपकी सीनियर अपलाइन कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अगर हम सब मिल जाए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो तब संभव होगा जब हम सब एक ही दिशा में सोचना स्टार्ट करें।
डायरेक्ट सेलिंग क्या है, ये बिजनेस क्या देता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है, हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी चीज होती है, वो होती है हमारे सपने, हमारे ख्वाब, हमारे ड्रीम। ड्रीम एक ऐसी चिड़िया का नाम है जो हम बचपन से देखना चालू करते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो हमारे ड्रीम्स, हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल जिंदगी में आते हैं तो आप में से और हम में से कई ऐसे लोग हैं जिनके ड्रीम धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं। ड्रीम का मतलब हिंदी में बोलूंगा तो सपने। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, छोटे थे सपने बड़े थे, बड़े हुए सपने ऑटोमेटिक छोटे हो गए। क्यों? कारण, रीजन, उसके पीछे क्या थ्योरी थी, क्या लॉजिक थे। इन चीजों को अगर आप गौर से समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जो आपके दिल में उठेंगे। सवाल क्या उठेंगे कि बात तो सही है, जब छोटे थे तो सपने बहुत बड़े थे, एक दिन गाड़ी होगी, बंगला होगा, बैंक बैलेंस होगा, मैं विदेशों की यात्रा करूंगा, मेरे माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराऊंगा। लेकिन जब हम जैसे जैसे प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो हमें पता लगता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है, चैलेंजेस कितने ज्यादा है, और हम में से कई लोगों के सपने खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं, या स्ट्रगल कर रहे होते हैं। गौर करना, स्ट्रगल कर रहे होते हैं। आखिर कारण क्या है? कारण क्या है? इसके पीछे लॉजिक क्या है? उम्र छोटी थी तो सपने बड़े थे, उम्र बड़ी हुई तो सपने और बड़े होने चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है, सपने टूट रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? कभी ये सवाल आप अपने आप से करेंगे या अपने आप से क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? हेलो, आंसर एक ही मिलेगा कि जब हम उम्र की दहलीज को क्रॉस करके कमाने की उम्र में आते हैं तो हमें पता लगता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है, संघर्ष कितना खतरनाक है। और यहां पर एग्जांपल देना चाहूंगा, इस हिंदुस्तान में आप अकेले नहीं हैं, आप जैसे बहुत से लोग हैं जो अपने सपने देख के पूरा करना चाहते हैं, लेकिन सपने पूरे होंगे कैसे मेरे दोस्तों? हमारे ड्रीम्स पूरे कैसे होंगे? हमारे ख्वाब कैसे पूरे होंगे? आज ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि किसी महान आदमी ने बोला है कि 84 लाख योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है, और मानव जीवन किसी एक आदमी को नहीं मिलता, हजारों लोगों को मिलता है। इस हजारों लोगों में से कुछ लोग अपने सपने पूरे कर लेते हैं, अपने ड्रीम पूरे कर लेते हैं, एक लेवल पर पहुंच जाते हैं, एक मुकाम हासिल कर लेते हैं। कुछ लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, और कुछ लोग जिंदगी में समझौता करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको इस दुनिया के अंदर हर तरह के लोग मिलेंगे, मानव जीवन सबको मिला। कुछ लोगों ने अपने सपने पूरे किए, कुछ लोग संघर्ष कर रहे हैं, कुछ लोग संघर्ष करके भी सपने पूरे नहीं कर रहे, कुछ लोग बहुत बड़ा करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे, कुछ लोगों को बड़ा करने की बहुत बड़ी उम्मीद है लेकिन रास्ता नहीं मिल पा रहा। आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे मेरे भाई, लेकिन सॉल्यूशन अगर हम पूछें किसी के पास नहीं। कारण इज दैट मेंटेलिटी, हमारी थॉट, हमारे विचारों के अंदर हम परिवर्तन लेकर नहीं आते। हमारी थॉट, हमारे विचार सपनों के हिसाब से चेंज नहीं होते, और यही कारण है कि हम में से मैक्सिमम लोग बहुत बड़ा करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते मेरे दोस्तों। रीजन इज दैट कि हम सपने तो बहुत बड़े देखते हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए जो तरीके हैं वो तरीके परिवर्तित नहीं करते, पुराने तरीकों को फोकस करते हैं, पुराने तरीकों से नए सपनों को पूरा करने का प्रयास करते हैं, इसलिए नहीं हो पाते। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो मुस्कुराते हुए, हंसते हुए हाथ ऊपर करके समर्थन दीजिए मुझे, फास्ट, मुस्कुराते हुए। मुझे हंसते हुए चेहरे बहुत पसंद है। कम ऑन, कम ऑन, थैंक यू सो मच। अब दोस्तों बात करते हैं जिंदगी के अंदर परिवर्तन कैसे आएगा। देखिए, आप सब ड्रीम देखते हैं, सपने देखते हैं, बचपन से देखना आप लोगों ने स्टार्ट किया। बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मेरे दोस्तों, मैं अपनी स्टोरी से आपको कनेक्ट करूंगा बाद में, लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग में आपके सपने जिंदा करूंगा। जो सपने मर चुके हैं उनको वापस से जागृत करने का प्रयास कर रहा हूं। जब तक आप अपने ड्रीम, अपने सपनों को जागृत नहीं करोगे वापस से, आप आगे नहीं बढ़ सकते। सपने कैसे पूरे नहीं हुए, कारण बताता हूं। उसका सबसे बड़ा रीजन था, वो थे हमारे पूर्वजों ने जो हमें काम सिखाया। मैं बार बार बोला करता हूं, हमारे पूर्वजों ने जो हमें काम सिखाया हमने उसको फोकस किया। हमारे पूर्वजों ने हमें क्या सिखाया? 3 चीजें, नौकरी, व्यापार या खेती। मेजर पॉइंट पे बात कर रहा हूं, मेजर पॉइंट समझना मेरे दोस्तों। जितने नए लोग कनेक्टेड हैं, इस बात को अपनी जिंदगी में कनेक्ट करिएगा। पुराने लोग फोकस कीजिएगा, गौर कीजिएगा। हमारे पूर्वजों ने हमें 3 काम सिखाया। क्या सिखाया? नौकरी,
खेती या व्यापार, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहा हूं। अब ये 3 काम जो हमें हमारे पूर्वजों ने सिखाई, अगर इस काम से उनके सपने पूरे हो गए, आपको लगता है कि वो अपने ड्रीम पूरे कर चुके या उनके सपने पूरे हो गए क्या? अगर इन 3 कामों से उनके सपने पूरे नहीं हुए तो क्या हमारे हो जाएंगे क्या? और अगर हमारे नहीं हुए तो क्या हमारे आने वाली जनरेशन के पूरे हो जाएंगे क्या? गौर करना, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। अगर मैं नौकरी कर रहा हूं या मेरे पूर्वज नौकरी कर रहे हैं, मुझे क्या सिखाएंगे? नौकरी कर ले। अगर मैं खेती कर रहा हूं, मेरे पूर्वज मुझे सिखाएंगे खेती कर ले। अगर मैं ट्रेडिशनल व्यापार कर रहा हूं या दुकान या फैक्ट्री कर रहा हूं, तो मेरे पूर्वज मुझे सिखाएंगे फैक्ट्री या दुकान खोल ले। गौर करना, और मैक्सिमम हिंदुस्तान का 80% आदमी अपने बच्चों को वही सिखाता है जो वो कर रहा है। मैं बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं आप लोगों को, समझना, ये कट्टू सत्य है, ये कड़वा सत्य है। अगर मैं दुकान खोल के मेरे पूर्वज बैठे होते तो मुझे ये सिखाया जाता कि बेटा पढ़ाई करने के बाद दुकान आ जा, दुकान संभाल। अगर मैं फैक्ट्री होती हमारी तो मेरे पूर्वज क्या बोलते हैं? पढ़ाई कर, पढ़ाई करने के बाद फैक्ट्री संभाल। और हिंदुस्तान का मैक्सिमम गांव का आदमी शहर में निकल के वही काम कर रहा है जो उनके पूर्वजों ने उनको सिखाया। अब जहां पर पूर्वजों ने जो काम हमें सिखाया उनके सपने पूरे नहीं हो पा रहे या वो संघर्ष कर रहे हैं, तो हमारे कैसे होंगे? और अगर हमारे नहीं होंगे तो हम हमारे बच्चों को कैसे सिखाएंगे? क्योंकि तरीका हम बदलना नहीं चाहते। सबसे पहले बात करता हूं नौकरी की। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्वेंट थे। अगर वो मुझे ये सिखाते कि रवि तेरे को सरकारी नौकर बनना है, सुनना मेरी बात को, तो मुझे सबसे पहले एजुकेशन लेनी पड़ती। एजुकेशन लेने के बाद मुझे कंपटीशन फाइट करना पड़ता। कंपटीशन फाइट करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि मुझे नौकरी मिल जाती, क्योंकि नौकरी की वैकेंसी निकलती है 10 लाख। ये आज का सत्य है, ये आज का कटु सत्य है। इट मीन्स नौकरी करने के लिए या मुझे नौकरी में सफल होने के लिए संघर्ष करना पड़ता। और ये दोस्तों कड़वा सत्य है कि इस दुनिया के अंदर अगर आप नौकरी के लिए फाइट कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं है। आप जैसे हिंदुस्तान के कई परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को एक चीज नौकरी दिलाना चाहते हैं या नौकरी करवाना चाहते हैं, लेकिन नौकरी के संघर्ष के दौर में हमें आसानी से नौकरी मिल नहीं सकती। अब हम दूसरी बात करते हैं व्यापार की। व्यापार अगर हम हमारे बच्चों को करवाना चाहते हैं या व्यापार पर फोकस कराना चाहते हैं तो पुराने मगरमच्छ हमारे को व्यापार में सफल होने नहीं देंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनका साम्राज्य बहुत बड़ा है। और अगर आप अपने बच्चे की जिंदगी को अपने स्तर पर जाके सोचेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, प्रैक्टिकल महसूस कीजिएगा। हम अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाते हैं, किस लिए दिलाते हैं? एक दिन हमारा बेटा पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनेगा, है या नहीं? लेकिन जब वो बड़ा आदमी बनने के लिए प्रयास करता है, मेहनत करता है, और जब उसे यह पता लगता है कि इस कंपटीशन के दौर के अंदर मैं अकेला नहीं हूं, मेरे जैसे हिंदुस्तान के बहुत से बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, और जब उसे काम नहीं मिलता तो उसमें नेगेटिविटी आना स्टार्ट होती है, वो अपने आप में डिमोलाइज होना स्टार्ट होता है। फिर ऑप्शन बचता है हम उससे कोई फैक्ट्री खुला दे, दुकान खुला दे, उसके लिए हमें पैसा चाहिए। पैसा लाने के लिए या पैसे के लिए हम हाथ पैर मारते हैं या लोन लेते हैं या संघर्ष करते हैं। पैसा भी हम लेकर आ जाएंगे, और अगर हमारा बच्चा व्यापार में सफल नहीं हुआ, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, वो अपनी फैक्ट्री या दुकान के अंदर संघर्ष करके आगे नहीं बढ़ पाया, तो वो क्या करेगा? हेलो, एक सवाल है मेरा आप लोगों से। एक मेरा सवाल है कि इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद या इतनी एजुकेशन दिलाने के बाद भी हमारा फ्यूचर, हमारा बेटा या हम खुद आगे नहीं बढ़ पाए या हम जिंदगी में कोई मुकाम हासिल नहीं कर पाए, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, तरीका क्या है? और ये आज का इस दौर का सत्य है मेरे दोस्तों। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल सही। यस सर, यस सर। थैंक यू सो मच। मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? ये सवाल आज अपने आप से कीजिए मेरे दोस्तों। इस जिंदगी के अंदर इस कंपटीशन के दौर में अगर आपको बहुत बढ़ना करना है तो आपके अपने तरीकों में परिवर्तन लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पुराने तरीकों से हमारे पूर्वजों के सपने पूरे नहीं हुए तो हमारे नहीं होंगे, और हमारे नहीं होंगे तो हम अपने आने वाली जनरेशन के सपने पूरे नहीं कर सकते। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हमें कुछ नया करना पड़ेगा, और नया क्या है उससे हमें समझना पड़ेगा। मैं बात करता हूं मेरी फैमिली की। ये बात मैं आप लोगों से क्यों कर रहा हूं? देखिए, मैं आपके दिमाग में घुसने का प्रयास कर रहा हूं। मैं बात करता हूं मेरी फैमिली की। मेरी फैमिली की स्टोरी भी यही थी। मेरे फादर ने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल करके अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी। आप में से जैसे कई लोग जानते हैं और नहीं जानते तो मैं बताना चाहता हूं, मेरे फादर ने कचौरी बेच बेच के अपनी पढ़ाई पूरी करी।
छोटी सी उम्र में उन्होंने कचौरी बेचना स्टार्ट कर दिया। जहां बच्चे खिलौनों से खेला करते हैं, वहां पर मेरे फादर ने अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए छोटी सी उम्र में कचौरी बेचना चालू किया। गौर करना, देखिए बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं, गौर करना। और आज मैं जिस गांव में बैठा हूं, इसी गांव से मेरे फादर ने अपनी जिंदगी की शुरुआत करी थी। यहीं से उन्होंने अपना बचपन निकाला और इसी गांव से उन्होंने कचौरी बेच बेच के अपना कॉलेज कंप्लीट किया, अपना स्कूल कंप्लीट किया। हमारे पास न खेत थे, न खलियान था, न जमीन थी, न जायदाद थी, न कोई प्रॉपर्टी थी, कुछ भी नहीं था। मेरे दादाजी तो मजदूर थे। इसी गांव में, जिस गांव में आज मैं हूं, इसी गांव में मेरे दादाजी ने मजदूरी कर करके अपने परिवार का पेट पाला। और जब पैसा नहीं होता था तो मेरे फादर ने छोटी सी उम्र में, जब हमारे घर का चूल्हा नहीं जलता था, तो सड़क के ऊपर जो गाय गोबर कर देती है, उस गोबर को इकट्ठा करके मेरे फादर छोटी सी उम्र में घर लाया करते थे और उसी गोबर को सुखा के हमारे घर का चूल्हा जला करता था। ये कहानी रवि शर्मा की नहीं है मेरे भाई, ये कहानी आपकी है। आप में से कई लोग या मेरे सामने बैठे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। आप में से कई लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं जो दुख देख रहे हैं। आप में से कई लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं जो इस दुख को दूर करना चाहते हैं। आप में से कई लोग मेरे साथ ऐसे कनेक्टेड हैं जो बहुत बड़ा करना चाहते हैं। दोस्तों, आज मेरी ये स्टोरी आपको मोटिवेट भी कर सकती है, आपको आगे भी ले जा सकती है। दुनिया में दो कहानियां होती है, एक जो मोटिवेट करती है और एक जो डीमोटिवेट करती है। मोटिवेशन की स्टोरी हमेशा आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी, लेकिन वो कब करेगी? जब आप खुद अपने दिमाग से प्रिपेयर होंगे। किसी महान आदमी ने बोला है, गरीब पैदा होना कोई पाप और जुर्म नहीं है, लेकिन गरीब मरना सबसे बड़ा पाप है। अगर ये बड़े बड़े बंगले बने हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां बनी हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज बने हैं, बड़े बड़े लग्जरी लाइफ बनी है, तो दोस्तों इसको इंसान ही महसूस कर रहा है, इंसान ही जी रहा है। और यही हमारी जिंदगी का हिस्सा है। हम भी जी सकते हैं, लेकिन वो तब जी पाएंगे जब हम हमारे तरीकों के अंदर परिवर्तन लेकर आएंगे। मेरी बात अगर समझ में आ रही है तो मुझे समर्थन देंगे फटाफट से। हेलो, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच। मैं बात कर रहा था मेरी फैमिली की स्टोरी की, कि जैसा मेरे फैमिली ने बहुत संघर्ष किया, बहुत दुख देखा, आपकी फैमिली में देखा होगा, आपने भी देखा होगा। संघर्ष हमेशा दो चीजें सिखाता है, या तो संघर्ष से टकरा जाओ या डर जाओ। टकराना सबसे मुश्किल काम है, डरना बहुत आसान काम है, हार मानना बहुत आसान काम है, लेकिन किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना बहुत मुश्किल काम है। जब आप किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं तो वहीं से आपका संघर्ष चालू हो जाता है। गौर करना, जब आप जिंदगी के अंदर किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं या संघर्ष भरी दुनिया से बाहर निकलना चाहते हैं, तब से आपका दर्द स्टार्ट हो जाता है। और आपकी सफलता और आपके संघर्ष के बीच में जो रास्ता बनता है उसे कहा जाता है संघर्ष। वहां पर कुछ लोग टिक जाते हैं और कुछ लोग टूट जाते हैं, कुछ लोग टिक जाते हैं और कुछ लोग टूट जाते हैं। अगर आप टिक गए तो आप बड़े बन जाओगे, और आप टूट गए तो जिस लेवल पर आप पहुंचे हो उससे भी ज्यादा नीचे गिर जाओगे। टूटना और टिकना, ये दोनों आपकी सोच पर निर्भर करता है। टूटना है या टिकना है, टूटना है या टिकना है। टूटना सबसे आसान काम है, टिकना सबसे मुश्किल काम है। लेकिन जो टिक गया, जो अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ टिका रहा, जो आगे बढ़ने का कमिटमेंट को लेकर बढ़ता रहा, उसका भगवान भी एक समय पर साथ देता है, लेकिन वो तब देता है जब वो टिका रहता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग अच्छे से? हेलो, यस सर, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिमिलर थॉट, सिमिलर विचार मेरे परिवार के थे। बहुत संघर्ष करके मेरे फादर ने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद वो राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर एक जॉइंट डायरेक्टर की पोस्ट पे पहुंच गए। सन 2000 में उनके महीने की सैलरी हुआ करती थी 25,000 रुपया महीना। गौर करना, बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं यहां पे। समझोगे तो समझ में आएगी, नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगी। सन 2000 में मेरे फादर को 25,000 रुपया महीना मिला करता था। अब गौर करना, एक मजदूर का बेटा ऑफिसर बन गया, एक मजदूर का बेटा ऑफिसर बन गया। कौन? मेरे फादर। सन 2000 में कमाया करते थे 25,000 रुपया महीना, सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला मिल गया। देखिए, समझना बहुत बड़ी बात है, और ये स्टोरी मैं बार बार इसलिए बताता हूं जिससे आप मोटिवेट हो। आपके सामने किसी भी तरह का चैलेंज आ जाए, आप पार कर जाए। जुनून और भूख आपके अंदर होनी चाहिए।
मेरे फादर को 25,000 रुपया महीना मिलना स्टार्ट हुआ सन 2000 में। सरकारी गाड़ी मिल गई, सरकारी बंगला मिल गया। और मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का 80% आदमी, चाहे वो व्यापार के अंदर एक पोजीशन पर पहुंच जाए, चाहे वो नौकरी में एक पोजीशन के ऊपर पहुंच जाए, हिंदुस्तान का 80% आदमी एक लेवल पर आके अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है। अगर आपने जिंदगी में संघर्ष किया और आप महीने का आज 50,000 कमा रहे हैं या 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, इस लेवल पर आके हम लोग अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं। अब सेटिस्फाई कैसे करते हैं, गौर कीजिएगा। अगर आप गांव में, आप किसी गांव से निकले, आप किसी शहर में, सेटिस्फेक्शन लेवल देखिए क्या होता है। आपने कहीं पर नौकरी करी और आपको वहां पर सैलरी मिल रही है 50,000, आप क्या सोचेंगे, मेरा खर्चा चल रहा है, बच्चों की फीस जा रही है, मकान का किराया जा रहा है, घर में गाड़ी खरीद ली, उसकी किस्तें जा रही है। दैट्स कॉल्ड ए सेटिस्फेक्शन लेवल। और हिंदुस्तान का 80% आदमी इसी कारण से आगे नहीं बढ़ पाता कि वो एक लेवल पर आकर, जहां पर उसके छोटे छोटे सपने पूरे हो रहे हैं, खुद को सेटिस्फाई कर लेता है। और गौर करना, आप में से कई लोग और आपके आसपास में से कई लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो आज सेटिस्फाई हैं। मेरे पड़ोसी, एग्जाम्पली, मेरे पड़ोसी महीने में लाख रुपया कमा रहे हैं। उन्होंने मकान बना लिया, उन्होंने गाड़ी खरीद ली, बच्चों की फीस जा रही है, घर का किराया जा रहा है, घर अच्छा खासा सेट हो गया, गाड़ी वाड़ी सब कुछ है, सब कुछ बेहतर चल रहा है। और यहां पर आके पता है उनसे क्या बोलते हैं, रवि भाई सब कुछ मिल गया, भगवान की दया से मकान बना लिया, बच्चे पढ़ लिए, बच्चे एजुकेट हो गए, गाड़ी खरीद ली, किराया अच्छा खासा आ रहा है, किस्तें जा रही है, भगवान के गुण गा रहे हैं। ये शब्द आपको सुनने को मिलेंगे। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? ये क्या है? दैट्स कॉल्ड ए सेटिस्फेक्शन लेवल। अपने आप को अपनी भाषा में सेटिस्फाई करना, संतुष्ट करना। अब बात करते हैं दूसरे पहलू की। गौर करना, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो, यस सर, बिल्कुल। थैंक यू। अब बात करते हैं दूसरे सोच की, दूसरे दिमाग की। मैं वापस आता हूं अपनी स्टोरी पे। मेरे फादर को 25,000 रुपए मिल रहा था, सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो मेरे फादर को भी सेटिस्फाई हो जाना चाहिए था, उनको भी खुश हो जाना चाहिए था, उनके भी जिंदगी अच्छी चल रही थी। मजदूर का बेटा ऑफिसर बन गया, नौकरी मिल गया, गाड़ी मिल गई, बंगला मिल गया। मेरे फादर को क्या करना चाहिए था? सेटिस्फाई होना चाहिए था, सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए था? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए था? सेटिस्फाई होना चाहिए था। हेलो, यस, आप में से कई लोगों ने हाथ ऊपर किए, सेटिस्फाई होना चाहिए था। अब बात यहां से स्टार्ट होती है असली। हिंदुस्तान का 80% आदमी एक लेवल पर आके अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है। और यहां से मेरे परिवार की स्टोरी चालू हुई और यहां से हमारी जिंदगी में परिवर्तन स्टार्ट हुआ। मेरे फादर जब भी ऑफिस से आया करते थे, वो टीवी कम देखा करते थे। टीवी कम देखने के बाद वो घर में बैठ के सोचा करते थे और मेरी मदर अक्सर उनसे पूछा करती थी कि आप क्या सोचते रहते हैं। तो मेरे फादर एक बात बोला करते थे, वो ये बोला करते थे कि मुझे और भी बड़ा करना है। गौर करना, मुझे और भी आगे जाना है, मुझे और भी बड़ा करना है। गौर करना, ये भूख आप में से कितने लोगों की है मुझे नहीं पता। मेरे फादर बोला करते थे कि मुझे सफलता और बड़ी चाहिए। तो मेरी मदर उनसे पूछा करती थी, आपको सरकार 25,000 रुपया सैलरी दे रही है सन 2000 में। अगर आज से कैलकुलेट करता हूं तो सैलरी होती है 2.5 से 3 लाख रुपया महीना। लेकिन सन 2000 में जब मेरे फादर को 25,000 रुपया महीना मिल रहा था, तब मेरे फादर ये बोला करते थे कि मुझे और बड़ा करना है। और मेरी मदर उनसे पूछा करती थी, इससे बड़ा क्या होता है? तो दोस्तों, एक शब्द, एक लाइन जिसने मेरे पूरे परिवार को प्रभावित किया, हमारी सोच को बदल के रख दिया। और वही लाइन और वही शब्द अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। मेरे फादर एक बात बोला करते थे, वो ये बोला करते थे कि अगर ओपी शर्मा अपनी जिंदगी की शुरुआत कचौरी बेच के 25,000 पे पहुंच सकता है, तो यही ओपी शर्मा 25 लाख पर क्यों नहीं पहुंच सकता? मैं क्या बोल रहा हूं, 25 लाख पर क्यों नहीं पहुंच सकता? आप में से ऐसे कई लोग हैं जिसने अपनी की जिंदगी की शुरुआत 500 रुपए से करी होगी, किसी ने 5,000 से करी होगी, किसी ने 50,000 से करी होगी। अगर आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत 5,000 से करी, तो क्या आपने कभी कोशिश करी 50,000 कमाने की? और अगर आप 50,000 पर पहुंच गए, तो कभी आप लोगों ने प्रयास किया 5 लाख कमाने का? और अगर आप 5 लाख पहुंच गए, तो कभी आपने प्रयास किया 50 लाख कमाने का? अपनी सोच को कभी भी ब्रेक मत करना। दुनिया का हर बड़ा आदमी बड़ा इसलिए बनता है कि वो अपने विचारों को ब्रेक नहीं करता, अपने लेवल को कभी डाउन नहीं होने देता, अपने इनकम को और बड़ा करने का प्रयास करता है। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात सुन रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे से? तो जितने लोग हैं
सबसे पहले आज अपने आप से कमिटमेंट कीजिए, अपने आप से एक वादा कीजिए। अगर आप महीने का 10,000 कमा रहे हैं तो मत, आप 1 लाख भी कमा सकते हैं। आप महीने का 20,000 कमा रहे हैं तो आप 2 लाख भी कमा सकते हैं। और आप महीने का 50,000 कमा रहे हैं तो आप 5 लाख भी कमा सकते हैं। लेकिन ये तब संभव होगा जब आप अपने पहले माले के ताले को खोलोगे, कमिटमेंट को बड़ा करोगे, सपनों को बड़ा करोगे, ड्रीम को बड़ा करोगे। और वो तभी संभव होगा जब आप अपने विचारों को नया रूप दोगे। पुराने तरीकों से बड़े नहीं बन सकते। अगर नौकरी करके बड़ा बना जाता तो शायद आज हमारा पति होता। ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर व्यापार करने से बड़ा बना जाता तो नया हर बिजनेसमैन आज करोड़पति होता, जो नहीं है। कंपटीशन इतना खतरनाक हो चुका है मेरे भाई, पुराने बिजनेसमैन अपने परिवार वालों को मौका दे रहे हैं, नए लोग खत्म। पॉलिटिक्स की बात करता हूं, राजनीति की बात करता हूं तो कोई नया चेहरा आपके सामने नजर नहीं आएगा, पुराने लोग, उनके परिवार वाले नजर आएंगे। इंडस्ट्री की बात करता हूं तो जितने पुराने एक्टर हैं उनके बच्चे नजर आएंगे। व्यापार की बात करता हूं तो पुराने मगरमच्छ, उनके बच्चे नजर आएंगे। नया यूथ, नई जनरेशन कहां पर है आज की तारीख में? सिर्फ एक जगह है, वो है कंपटीशन के अंदर। लाखों रुपया एजुकेशन पे खर्च करने के बाद भी हमें नहीं पता कि हमारे बच्चे का फ्यूचर क्या होने वाला है। और शायद मेरे साथ जुड़े 80% फैमिली आज भी नहीं जानती उनका बच्चा कहां पर सेटल होने वाला है। बहुत बढ़िया सर। हेलो, लाखों रुपया खर्च कर दो एजुकेशन के ऊपर, डिग्रियां दिला दो उसको। आप अपने बेटे को 95% से पास कर रहे हो तो टेंशन मत लेना, 98% वाला पहले मार्केट में घूम रहा है, उसके पास काम ही नहीं है। आप अपने बच्चे को 98% से पास कर रहे हो तो 99% वाला मार्केट में घूम रहा है, उसके पास काम ही नहीं है। और जो हमें ज्ञान दिया करते थे, जो हमें नॉलेज दिया करते थे, जो हमारी नॉलेज को डेवलप किया करते थे, इस पैंडेमिक में, कोरोना वायरस में उनकी खुद की नौकरियां खतरे में। अब बताओ करोगे क्या? रास्ता क्या है? अगर कोई रास्ता हो तो हमें बता दो, और नहीं है तो हमारी सुन लो, कुछ तो करो। और ये सवाल मेरा नहीं है दोस्तों, ये सवाल आपके फैमिली, आपके बच्चे, आपके परिवार के लिए मेरा। ये रवि शर्मा अपने लिए सवाल नहीं कर रहा। मेरी जिंदगी तो बदल गई। इस आरसीएम बिजनेस ने मेरी जिंदगी को 180 डिग्री कौन से घुमा दिया। लेकिन आज एक अकेले रवि शर्मा का सफल होना हमारे बिजनेस ने नहीं सिखाया। हमारे बिजनेस ने, आरसीएम ने एक ही चीज सिखाई है कि हर घर में एक रवि शर्मा हो। लेकिन वो होगा कब? वो होगा कब? जब आप लोग अपने विचारों को बदलेंगे और आपके विचार हमारे विचारों से मैच करेंगे। और जब आप और हम मिलके एक ही दिशा में सोचेंगे तो हिंदुस्तान एक दिन आर्थिक आजादी के पगडंड पे खड़ा होगा और एक दिन हिंदुस्तान आर्थिक आजाद हो जाएगा। और कोई तरीका नहीं हो दोस्तों आपके पास हो तो हमें बता दो। हेलो, बोर तो नहीं हो रहे? सुन रहे सर, सुन रहे। जोरदार। नहीं सर, अगर नींद आ रही हो तो बता देना मेरे भाई, सोना बहुत आसान काम है। नहीं ध्यान से सुन रहे। आता हूं अपनी बात के ऊपर। मेरे फादर को चीज समझ में आ गई थी, आने वाला भविष्य। उनको एक चीज समझ में आ गया था। उन्होंने एक बात बहुत बड़ी मेरी मदर को बोली थी कि आज मुझे 25,000 रुपया महीना मिल रहा है, लेकिन कल को मेरा बेटा जब 25 साल का हो जाएगा, अगर उसको नौकरी नहीं मिली और वो अगर व्यापार में सफल नहीं हुआ तो वो क्या करेगा। और ये बात मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा, ये बात आपकी भी है। आपके घर में भी आज आपका बेटा होगा, आपकी बेटी होगी। एक सवाल मेरा आप लोगों से है कि कल को आपकी बच्ची या आपका बच्चा एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद नौकरियां ढूंढेगा और जब उसे नौकरी नहीं मिलेगी और नौकरी के अंदर ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाएगा या समझौता करेगा, उस समय आप लोग क्या करोगे, आपका परिवार क्या करेगा और आपका बच्चा क्या करेगा? अगर इसका आंसर आप लोगों के पास है तो मैं खुद कहता हूं आरसीएम मत करना। और अगर आंसर नहीं है तो एक बार इस सिस्टम को ईमानदारी से 5 साल अपना के देख लेना। निर्णय आपका है। बहुत बढ़िया सर। कमिटमेंट आपका है। सिमिलर थॉट मेरी फैमिली की थी। मेरे फादर ने अपनी नौकरी को साइड में रख दिया। एक आदमी जो एसी केबिन में बैठा करता था, जिनको सरकारी गाड़ी लेने आया करती थी, वही शख्स आज भैंसों के तबेले में सोने लग गया। 15 अगस्त सन 2000 में एक शख्स आरसीएम बिजनेस उनके पास लेकर आया। उनको समझ में आ गया, वो इस बिजनेस के पीछे दिन रात बहनों, मतलब मैं आपको बताता हूं, जिसे बोलते हैं ना पागलपन से उन्होंने काम करना स्टार्ट किया। वो रुके नहीं, थके नहीं।
लोगों ने मना किया, और आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है, मेरी पूरी कॉलोनी ने मना कर दिया, मेरे पूरे रिश्तेदारों ने मना कर दिया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया, पर मेरे फादर कभी रुके नहीं। और आपको एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूं यहाँ पे मेरे दोस्तों, जितने लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जब मेरे फादर ने इस बिजनेस को चालू किया था, मात्र एक पैंट पीस से स्टार्ट किया था। किससे? एक पैंट पीस से। एक पैंट पीस को दिखा दिखा के 1 साल बाद उन्होंने अपना चेक 1,27,000 रुपया कर लिया, एक पैंट पीस से। गौर करना, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, एक पैंट पीस से। कारण क्या था? और उन्होंने 1,27,000 रुपए का चेक तब किया जब कंपनी का डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत बड़ा अनुभव नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, प्रोडक्ट्स नहीं थे, एग्जाम्पल नहीं थे, लोग नहीं थे। आज आपके पास कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्जाम्पल है, लोग है, तैयारियां शानदार चल रही है, प्रोडक्ट्स की लाइन लग चुकी है, तब भी कंफ्यूज है, करें कि नहीं करें? हेलो, सन 2000 में जब मेरे फादर ने चालू किया, लोग बोलते थे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 2021 आ गया, अभी भी कई ऐसे ज्ञानी बैठे हैं मार्केट में, हो सकता है आपके आसपास हो, वो अभी भी यही बोलते हैं नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फिर चलती कैसे? बिल्कुल। जिनको समझ में आ गया, जिन्होंने डिसीजन ले लिया, वो आज करोड़पति हैं। और जो अभी भी सोच रहे हैं करें कि नहीं करें, ज्वाइन करें कि नहीं करें, समान काम में ले कि नहीं ले, वो अभी भी कंफ्यूज है। और दोस्तों, वो आज भी सड़क पर है। इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुझे बताइए मेरे भाइयों, जहां पर आपको कुछ भी नहीं करना, एक डिसीजन लेना है। पहला डिसीजन, ये बिजनेस पता है क्या पूछता है? आरसीएम बिजनेस क्या पूछता है? आरसीएम बिजनेस एक ही चीज पूछता है, अगर आप कपड़े पहनते हैं और आप राशन खाते हैं, इट मींस आप पैसे वाले बन सकते हैं, लखपति बन सकते हैं। गौर करना, रिपीट कर देता हूं, आप राशन खाते हैं और कपड़े पहनते हैं तो आप पैसे वाले बन सकते हैं, ये बोलता है आरसीएम बिजनेस। अब बात करते हैं आरसीएम के अलावा ट्रेडिशनल बिजनेस की। ट्रेडिशनल बिजनेस पता क्या बोलता है? आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपका अनुभव क्या है, आपने कहां पर नौकरी करी है, आपने जिंदगी में क्या क्या किया है, उस बिहाफ के ऊपर आपको इनकम मिलती है। आपकी कैलकुलेशन, आपकी एजुकेशन, आपके अनुभव से आपको सैलरी दी जाती है। और आरसीएम बिजनेस में एक ही चीज पूछी जाती है, अगर आप कपड़े पहनते हैं और राशन खाते हैं तो आप बहुत बड़ा बन सकते हैं। यहां पर न किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत है, न किसी समाज की जरूरत है, न किसी अनुभव की जरूरत है, न आप कितने पढ़े लिखे इसकी जरूरत है, न आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं इसकी जरूरत है। सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, और वो है अगर आप कपड़े पहनते हैं और आप राशन खाते हैं तो आप बड़ा बन सकते हैं। मुझे हिंदुस्तान ही नहीं, पूरे विश्व में एक ऐसा फील्ड बता दीजिए जहां पर यह सवाल किया जाता है, जहां पर आप कपड़े पहनते हैं और राशन खाते हैं तो आप पैसे वाले बन सकते हैं। ऐसा कोई फील्ड आपने सुना क्या आज तक आरसीएम के अलावा? कभी नहीं सुना है जी, कभी नहीं। क्यों नहीं सुना? ऐसा फील्ड है ही नहीं। पत्थर तोड़ने वाला अगर पत्थर तोड़ रहा है तो उसे आदमी को ढूंढेगा जो पत्थर तोड़ता होगा, और उसका अनुभव कितना होगा। वो क्या पूछेगा, कितने साल से पत्थर तोड़ रहे हो? सामने वाले वाला 10 साल हो गए पत्थर तोड़ते तोड़ते, तो आजा। इंजीनियर है, कब डिग्री ली, कितने पढ़े लिखे हो, कितना अनुभव है, आजा। दुनिया के हर फील्ड के अंदर हमारी औकात को नाप के हमें पैसा दिया जाता है, वो भी एक लिमिट में, एक लिमिट में, लिमिट से बाहर नहीं। आरसीएम बिजनेस ये बोलता है, भैया मेरे को तेरी कोई लिमिट नहीं चाहिए। तू अनपढ़ है, गवार है, मुझे कोई मतलब नहीं है। तू पढ़ा लिखा है, या तू आईएएस ऑफिसर है, या तू इंजीनियर है, या तू बिजनेसमैन है, मुझे कोई मतलब नहीं है। एक बार मेरे सिस्टम को समझ के नेटवर्किंग पे काम कर ले, 5 साल ईमानदारी से अपना नेटवर्क बिल्ड कर ले, मैं तेरी जिंदगी बदल दूंगा और तेरे आने वाली पुश्तों की जिंदगी बदल दूंगा। इतना सा बोलता है आरसीएम बिजनेस। को भी कंफ्यूज है? ग्रेट सर। तो भी कंफ्यूज है। हेलो, तो दोस्तों हम धोखा किसको दे रहे हैं? आरसीएम को या अपने आप को? खुद को। क्यों दे रहे हैं? किसने बोला? हेलो, वापिस आता हूं स्टोरी पे। बोर तो नहीं हो रहे? नो सर, बहुत बढ़िया। वापिस आता हूं स्टोरी पे। मेरे फादर ने सिस्टम चालू किया, रुके नहीं, थके नहीं, लगातार मेहनत करते चले गए। नौकरी साइड में रख दी क्योंकि उनको उनके बच्चे का भविष्य नजर आ रहा था।
मेरी मदर ने उनसे पूछा इस बिजनेस के पीछे इतने दीवाने क्यों हो, तो मेरे फादर ने बोला था कि कल को मेरा बेटा रवि शर्मा यानी कि मैं अगर 25 साल का हो जाऊंगा और एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद भी अगर मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी या मैं कोई बिजनेस नहीं कर सकूंगा तो क्या करूंगा। तो मेरे फादर ने बोला था अगर मैंने ईमानदारी से इस बिजनेस में 5 साल या 1 साल मेहनत कर ली और अपना नेटवर्क बना के इस बिजनेस की रॉयल्टी और टेक्निकल निकाल लिया तो कल को मैं इस दुनिया में रहूं चाहे ना रहूं या मेरी नौकरी चली जाए कुछ भी हो जाए, जहां से मैं छोड़ूंगा वहां से मेरा बेटा चालू करेगा। और ये बात सन 2001 में मेरे फादर ने मेरे कमरे में बोली थी मेरी मदर को। उन्होंने इस बिजनेस में इनकम नहीं देखी, उन्होंने इस बिजनेस में सम्मान नहीं देखा उस समय, उन्होंने इस बिजनेस में कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने इस बिजनेस में एक ही चीज देखी थी, वो थी परिवार की सिक्योरिटी, जो आज हिंदुस्तान का 99% आदमी जिसके पीछे भाग रहा है। मैं नहीं जानता कि कल में से हमारे पास दुनिया में कौन रहेगा। एक सवाल है मेरा आप लोगों से, भगवान ने करे कल को हम इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद हमारे बच्चे का, हमारी पीढ़ी का क्या होगा। पता नहीं आप लोग रात को अगर सो रहे हैं तो किस तरीके से सोते हैं, आपको नींद आती है नहीं आती मुझे नहीं पता, आप टेंशन लेते कि नहीं लेते। मुझे बहुत टेंशन होती है मेरे दोस्तों आप लोगों को लेके। मेरे फादर 5 दिन में एक्सपायर हो गए थे, हॉस्पिटल चलकर गए थे पर बॉडी आई थी वापस। कोरोना वायरस के अंदर ऐसे ऐसे परिवारों में डेथें हो चुकी है जिसकी कल्पना हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस कोविड-19 ने कई लोगों को बर्बाद कर दिया, परिवारों को बर्बाद कर दिया, लोगों की मौतें हो रही है, धंधे चौपट हो गए, व्यापार खत्म हो गए, दुकानें बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, नौकरियां चली गई, नौकरियां खतरे में। अच्छे अच्छे करोड़पति मैंने घरों में बैठे देख लिए इस समय, जो अपने आप में बहुत घमंड किया करते थे कि हम करोड़पति, आज घरों में बैठे हैं, उनके धंधे टोटल बंद पड़े। सिर्फ चल रहा है तो वो है आरसीएम बिजनेस। और ये ताकत, ये पावर हम हमारे लिए नहीं लगा रहे, या आपके भविष्य और आपके बच्चों की जिंदगी बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और ये तभी संभव होगा जब आप अपने विचारों को बदल के हमारे विचारों से कन्वर्ट करोगे, हमारे विचारों के साथ अपना सपोर्ट दोगे। दोस्तों मैं फिर बोल देता हूं, इस पैंडेमिक में, इस दुनिया के अंदर कहीं पे भी आदमी सिक्योर नहीं है, लेकिन आरसीएम दुनिया का वो व्यापार है जहां पर आप अपनी फैमिली, अपने बच्चों को सिक्योर कर सकते हैं। अगर मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है तो आपको 4 बातें फॉलो करनी है, 4 बातें। पहला, खुद पर बिलीव कर सकते हैं। हेलो, यस सर। पहली चीज, खुद पर बिलीव करना, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं और मैं कर सकता हूं। चाहे मुझे पड़ोसी रोके, चाहे मुझे मेरे माँ बाप रोके, चाहे मुझे रिश्तेदार रोके, चाहे मुझे घर वाले रोके, लेकिन अगर आपने अपने आप पर बिलीव पैदा कर लिया कि मैं कर सकता हूं तो ये सिस्टम एक दिन आप पर बिलीव पैदा कर देगा। दूसरी बात, सिस्टम के ऊपर बिलीव। सिस्टम क्या बोलता है? जो सिस्टम पिछले 20 साल 21 साल से लगातार काम करता आ रहा है, जो कंपनी एक प्रोडक्ट से स्टार्ट हुई और आज की तारीख के अंदर 500 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास हैं, लगातार सिस्टम हमारी जिंदगी को बदलने के लिए प्रयास कर रहा है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है। हमें बिलीव करना पड़ेगा सिस्टम के ऊपर। कर सकते हैं? हेलो, यस सर, यस सर। अच्छा, नहीं करोगे तो करोगे क्या? नहीं करोगे तो करोगे क्या? कोई रास्ता है क्या? नौकरियां है नहीं, व्यापार करने के लिए पैसा चाहिए है नहीं, पैंडेमिक में सब बर्बाद हो गया, कोरोना वायरस ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, खेती बारिश के ऊपर टिकी हुई है। रास्ता क्या है? अगर कोई रास्ता है तो सोच लो, और नहीं है तो हमारे साथ आ जाओ। तीसरा, प्रोडक्ट्स के ऊपर बिलीव। प्रोडक्ट हमारे बिजनेस की वो जान है, हमारे बिजनेस की वो ताकत है जो आपको बहुत आगे लेकर जाएगी। दोस्तों, ये प्रोडक्ट किसी भगवान से कम नहीं है। इस प्रोडक्ट को अपने परिवार का हिस्सा बना लीजिए। अगर आपके घर में 2 बेटे हैं या 2 बच्चे हैं, तीसरा बच्चा आपका आरसीएम प्रोडक्ट को बना लो। ये तीसरा बच्चा आपके 2 बच्चों की जिंदगी बना देगा। गौर करना मैं क्या बड़ी बात बोल रहा हूं। अगर आपके घर में 2 बच्चे हैं तो तीसरा बच्चा बना लो आरसीएम के प्रोडक्ट को। आपके घर में 3 बच्चे हैं तो चौथा बच्चा बना लो आरसीएम के प्रोडक्ट को। ये वो प्रोडक्ट है जो प्रोडक्ट नहीं है, हमारा बच्चा है, हमारी जान है, क्योंकि यही बच्चा हमारे बाकी के बच्चों की जिंदगी बना देगा, हमारे परिवार की जिंदगी बना देगा। इसको हल्के से मत लेना। अगर साबुन से नहाने से पैसा आ रहा है तो मुझे बताओ आज तक आया क्या? अगर तेल खाने से पैसा आ रहा है तो मुझे बताओ आज तक आया क्या? कपड़े धोने से पैसा आ रहा है, बताओ आज तक आया क्या? बातें करने से पैसा आ रहा है, आज तक आया क्या? बिना डिग्री के पैसा आ रहा है, आज तक आया क्या? डिग्री लेने के बाद भी पैसा आ रहा है, आज तक आया क्या? अगर आया तो लिमिटेड आया। यह आपके सारे दायरे को ब्रेक कर देगा। इसलिए प्रोडक्ट
इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो मेरे भाइयों। अगर घर में नमक भी खत्म हो जाए तो पड़ोस की दुकान से मत लाना, आरसीएम की दुकान से ही लेके आना, क्योंकि ये नमक, इसके ऊपर अगर आपने नमक को ईमानदारी से दिखा दिया, हलाली कर ली, तो ये नमक एक दिन आपके परिवार को चेतक पहुंचा देगा। निर्णय आपका है, या तो समझौता कर लो या कमिटमेंट कर लो, या तो समझौता कर लो या कमिटमेंट कर लो। समझौता कर लोगे भगवान भी साथ नहीं देगा, और कमिटमेंट कर लोगे तो भगवान मजबूर हो जाएगा आपका साथ देने के लिए। निर्णय आप लोगों का है। चौथा, अपलाइन के ऊपर बिलीव करना। अपलाइन, आपके बिजनेस के अंदर आपकी जो भी एक्टिव अपलाइन है, जिसने भी आपको ज्वाइन कराया, वो आपके लिए भगवान से कम नहीं है मेरे भाइयों, क्योंकि आपकी अपलाइन आपकी सफलता के लिए पसीना बहा रही है। गौर करना, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। इस कोरोना वायरस के अंदर जहां पूरा विश्व रुका पड़ा है, पूरा देश रुका पड़ा है, सिर्फ लोग अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। यह दुनिया का पहला सिस्टम है जो आपके परिवार के बारे में सोच रहा है। बहुत बढ़िया। मुझे बताइए, रात को 10 बजे हिंदुस्तान का कौन सा परिवार जगा हुआ है जो आपके घरों में इनकम लाने के लिए पसीना बहा रहा होगा? यहां पर मिस्टर दिनेश जी बैठे हुए हैं, महावीर जी बैठे हुए हैं, जितनी सीनियर अपलाइन बैठी हुई है, इनका ड्रीम इनकम पाना नहीं है। दिनेश जी को ऑलरेडी 2-3 लाख रुपया महीना आ रहा है, महावीर जी ऑलरेडी 10 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं, रवि शर्मा ऑलरेडी इनकम कमा रहा है। हम सिर्फ हमारे सपने पूरे करने के लिए नहीं बैठे हुए। मैं आपको कड़वा सत्य बोल रहा हूं, सुनना। जो आदमी इस समय 10 लाख रुपया महीना कमा रहा हो, उसको रात को 10 बजे जगा के बता देना मेरे को, जगा सकते हो क्या? नो। लेकिन यहां पर 10 लाख रुपया महीने कमाने वाला और 40 से 50 लाख महीना कमाने वाला भी आपके लिए जगा हुआ है कि एक दिन आपके घर में भी 10 लाख आए, 20 लाख आए, 50 लाख आए। सिर्फ बहुत बढ़िया सर। को बदलेगा, अपने विचारों को बदल लो, हमारा साथ दे दो। और ये साथ हम आपके बच्चों के लिए मांग रहे हैं। मैं कभी नहीं चाहता कि आज लोग मेरे साथ कनेक्टेड है, उनका बेटा किसी के सामने जाके 10 या 20 हजार के लिए हाथ फैलाए। मैं चाहता हूं कि आपका बेटा का हाथ ऐसा हो, ऐसा नहीं हो। मैं क्या बोल रहा हूं? आपके बेटे का हाथ ऐसे हो, देने वाला, ऐसा नहीं हो मांगने वाला, और वो देगा आरसीएम बिजनेस। निर्णय आप लोगों का है। हेलो, यस सर। जगा दो अपनी आत्मा को मेरे भाई। इसलिए अपलाइन के ऊपर बिलीव कीजिए, अपलाइन पर फोकस कीजिए लगातार। जिसने आपको बिजनेस दिया है उसकी बातों को मानिए। ऊपर से जो टारगेट आते हैं, चाहे वो महावीर सर के द्वारा आए हैं, चाहे वो किसी भी के द्वारा आए हैं, सबसे बड़ी चीज है मेरे भाइयों डायमंड क्लब। 50 लाख की दुकान लगाने से अच्छा है कि आप 5,000 का, 10,000 का डायमंड क्लब कंप्लीट करें। डायमंड क्लब, डिस्प्ले वॉल, ये वो चीजें हैं जो आपके बिजनेस को बहुत बड़ा रूप देगी। मैदान में तो उतर गए, लेकिन बैटिंग तो करनी पड़ेगी ना मेरे भाई। मैं मैदान में उतार चुका, लेकिन बैटिंग करने के लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी। और हमारी बैटिंग की तैयारी क्या है? तैयारी है हमारा डायमंड क्लब, हमारा डिस्प्ले वॉल, और जो टारगेट आपको आपकी अपलाइन देती है। और ये टारगेट अपलाइन अपने लिए नहीं दे रही, ये टारगेट अपलाइन आपकी जिंदगी बनाने के लिए आपको दे रही है, जिससे कि टारगेट पूरे कर करके या टारगेट पे काम करके एक दिन आप भी महावीर सर जैसे हो जाएं और दिनेश सर जैसे हो जाएं। और जिस दिन आपको सफलता मिल गई, उस दिन मेरे भाइयों याद रखना, ये सफलता आपके अकेले की नहीं होगी, ये सफलता आपकी पूरी टीम की होगी, ये सफलता आपके पूरे परिवार की होगी, और ये सफलता आपके पूरे समाज की होगी, और एक दिन यही सफलता पूरे देश की होगी। लेकिन शुरुआत करोगे तो अंत का पता लगेगा। डरने से काम नहीं चलता, लड़ने से काम चलता है। बचपन से हमने लगातार सुनते जा रहे हैं, संघर्ष करो, आगे बढ़ो, बहुत बड़ा बनोगे, एक लेवल पे पहुंचोगे। लेकिन दोस्तों, जब शुरुआत ही नहीं करोगे तो लेवल पे कैसे पहुंचोगे मेरे दोस्तों? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो, आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो मेरी बातें, इनको फोकस कीजिए, लगातार काम कीजिए। अब बात आती है कि इस दुनिया में, इस बिजनेस में सफल होना है, तो सबसे पहला काम, अगर हमें इस दुनिया के अंदर बहुत बड़ा करना है, अपने लेवल को बहुत बड़े अचीवमेंट के ऊपर लेकर जाना है, तो हमें फोकस करना पड़ेगा नेटवर्किंग के ऊपर। नेटवर्किंग इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। जितने ज्यादा लोगों को बिजनेस बताओगे, उतना ज्यादा बिजनेस बड़ा होगा। 2 तरह के लोग मिलेंगे, पहले ना करने वाले, दूसरे हां करने वाले। लेकिन वो कब मिलेंगे? जब आप अपना काम 100% करोगे। अगर आप भी अपना काम 100% नहीं करोगे, तो ना हां करने वाले मिलेंगे और ना करने वाले मिलेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? अगर आपको आउटपुट लेना है तो आपको 100% अपना परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। टेंशन मत करना, जो ना करे उनको ना करने देना, आगे बढ़ जाना। कोयले की खान को खोदना स्टार्ट करते हैं तो हाथों हीरा नहीं मिलता, लेकिन टिके रहते हैं तो हीरा भी मिलता है। लेकिन टिकना पड़ेगा, मिलेगा, ये पक्का है मिलेगा। लेकिन आपके मिलने से
और आपके संघर्ष के बीच में जो दिक्कतें आएंगी उसको अमृत समझ के पी लेना। इसलिए मेरे दोस्तों, टिके रहना, चलते रहना, हार मत मानना, रुकना मत। और बचा कुचा मैं फिर क्लियर कर देता हूं, इस कोरोना वायरस ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मई 2020 के अंदर रवि शर्मा ने एक वीडियो जारी किया था। मैंने बोला था अगर 2020 में कि भविष्य में अगर कोई नया चैलेंज आ गया या नया वायरस आ गया और हमने जो सेविंग कर रखी है या हमने पुराने तरीके नहीं बदले और एक दिन हमारा वही तरीका जो हम पुराने तरीकों पे काम कर रहे हैं उसी पे हम फोकस बना के चलते रहे और कल को भविष्य में नया वायरस आ गया और हमारा धंधा चौपट हो गया तो हम क्या करेंगे? ये बात मैंने सन 2020 में बोली थी। 2021 के अंदर इस वायरस ने नया रूप ले लिया। वापिस से देश रुक गया, इनकमें खत्म हो गई, दुकानें बंद हो गई। जिनको आरसीएम समझ में आ गया वो सिक्योर है और जिनको समझ में नहीं आया वो आज भी अपने परिवार को लेकर टेंशन में। मार्च 2020 के अंदर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, गौर करना मेरी बात को। मार्च 2020 में लोगों ने फेसबुक के ऊपर अपने स्टेटमेंट डाले थे। किसी की इनकम 50,000 थी, किसी की 60,000 थी, किसी की 1 लाख थी, किसी की 2 लाख थी। उस समय उन लोगों ने अपने स्टेटमेंट नहीं डाले थे, अपनी भावना डाली थी। भावना कौन सी? जहां पर पूरा देश रुका पड़ा है वहां पर भी आज आरसीएम हमारे घरों में इनकम पहुंचा रहा है। गौर करना मैं क्या बोल रहा हूं। 2021 आया, वापिस से पूरा देश बंद हो गया। 2021 मार्च के स्टेटमेंट फिर डाले गए। किसी की इनकम 10 लाख थी, किसी की 8 लाख थी, किसी की 5 लाख थी, किसी की 4 लाख थी, किसी की 50,000 थी। ये लोगों ने अपने स्टेटमेंट नहीं डाले थे। 2021 में लोगों ने फिर अपनी भावनाएं फेसबुक पे डाली थी। जहां पर पूरा देश रुका पड़ा है, आरसीएम ने आज भी हमारे परिवारों को संभाल रखा है। जिनको समझ में आ गया और जो कमियां ढूंढ रहे हैं वो आज भी कमियां ढूंढ रहे हैं। अब आपको कमी ढूंढने वाला बनना है या इस बिजनेस का अचीवर बनना है? खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। रवि शर्मा मार्च के महीने में घर बैठा हुआ था, कुछ भी काम नहीं किया, कहीं नहीं गया। बिजनेस वॉल्यूम था 117 करोड़ से ऊपर का, 117 करोड़ से ऊपर का। मैं घर में बैठा हुआ था और चेक का साइज 40 लाख से ऊपर। मैं कहीं नहीं गया दोस्तों, मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन इस नेटवर्क ने आज मेरे परिवार को सिक्योर कर दिया। और ये कहानी रवि शर्मा की नहीं है। आज रवि शर्मा को अगर 40-50 लाख आ रहा है तो किसी को 30 लाख आ रहा है, किसी को 20 लाख आ रहा है, किसी को 10 लाख आ रहा है, किसी को 5 लाख आ रहा है, किसी को 40,000 आ रहा है, किसी को 30,000 आ रहा है, लेकिन आ रहा है, रुका नहीं। आज सरकारें मजबूर है, सरकारें मजबूर है इनकम कैसे पहुंचाएं, लेकिन आरसीएम मजबूर नहीं है। तू काम चालू कर, तेरे परिवार को हम संभालेंगे। हेलो, मेरी बातें समझ में आ रही कि नींद आ रही है? यस सर, जोरदार। आगे बढ़ते नहीं आएगी सर। मेरे को लगता है बहुत लंबा समय हो गया है, बहुत ज्यादा समय हो गया, 10-42 हो गया। लगे रहो लगे रहो। नहीं लगा तो मैं रहूंगा, लेकिन बहुत लंबा समय हो गया है क्योंकि अपन मीटिंग करने नहीं आए थे, मैं थोड़ा समय देने के लिए आया था, पर बहुत लंबा मैंने समय खींच लिया है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें समझ में आई है दोस्तों। 7:30 समझ में आ रही है। और दोस्तों मैं फिर रिपीट कर देता हूं आप लोगों से, बहुत कड़वा सत्य है, ये सारी मेहनत हम हमारे लिए नहीं कर रहे। ये मेहनत आपके परिवार, आपकी फैमिली को इस लेवल पे लाने के लिए कर रहे हैं। मेरे को नहीं पता इस कलयुग के दौर के अंदर शायद ही ऐसा कोई परिवार, ऐसे कोई लोग होंगे जो अपने अलावा किसी और के बारे में सोच रहे होंगे। समय ही नहीं है दोस्तों, आज कंपटीशन इतना ज्यादा खतरनाक हो चुका है। लेकिन ये पहला सिस्टम है जहां पर हमने आपकी फैमिली को सिक्योर, आपके बच्चों को सिक्योर करने के लिए सोचा है। लेकिन मात्र सोचने से काम नहीं चलेगा, आप लोगों के मिलने से हमारा काम चलेगा, आपकी भावनाओं से हमारा काम चलेगा। और इस पैंडेमिक ने बहुत कुछ सिखाया, मुझे बहुत कुछ सिखाया। नेटवर्किंग सिखा दी मेरे दोस्तों, नेटवर्किंग सिखा दी। दुनिया में इस समय 2 लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं। नेटवर्किंग कौन लोग कर रहे हैं? 2 लोग। पहला कोरोना और दूसरा आरसीएम। अभी हिंदुस्तान के अंदर नहीं, पूरे विश्व में नेटवर्किंग कौन बना रहे हैं? 2 लोग। पहला तो बना रहा है कोरोना वायरस और दूसरा बना रहा है आरसीएम। जो आरसीएम पिछले 20 साल से सिखाना चाहता है नेटवर्किंग, वो नेटवर्किंग कोरोना वायरस ने हमें 2 साल में सिखा दी। हेलो, गौर करना, कोरोना वायरस ने देश के देश रोक दिए, ट्रेनें रोक दी, हवाई जहाज रोक दिए,
धंधे बंद कर दिए, दुकानें बंद कर दी, सब कुछ खत्म कर दिया। अब देखो नेटवर्किंग की ताकत क्या होती है। कोरोना वायरस ने हमें यह बताया कि नेटवर्किंग की ताकत इतनी खतरनाक है कि मैं पूरे विश्व को रोक सकता हूं, और उसने रोक दिया। और वही नेटवर्किंग आरसीएम सिखा रही है पिछले 20 साल से, जो समझ में नहीं आ रही आप लोगों को। हेलो, अब नेटवर्किंग दो लोग बना रहे हैं, पहला बना रहा है कोरोना और दूसरा बना रहा है आरसीएम। कोरोना वायरस नेटवर्क बना के देश को बर्बाद कर रहा है, और आरसीएम नेटवर्क बना के देश को आबाद कर रहा है। अब बताओ नेटवर्क किसका अच्छा? आरसीएम। पर नेटवर्किंग में काम तो करना पड़ेगा मेरे भाइयों। अगर आपने आज के दौर में अगर नेटवर्किंग सीखनी है तो कोरोना वायरस से सीखो, और काम करना है तो उस नेटवर्क का काम आरसीएम में करो। सीखना किससे? कोरोना से। और काम किस में करना है? आरसीएम में। नेटवर्किंग सीखो कोरोना से, और आरसीएम में करो काम। आरसीएम की नेटवर्किंग आपको सिक्योर कर देगी, कोरोना की नेटवर्किंग आपको बर्बाद कर देगी। और दोनों एक ही कंसेप्ट पे काम कर रहे हैं। अब कंसेप्ट सेम है, तरीका सेम है, लेकिन एक बर्बाद कर रहा है, एक आबाद कर रहा है। और सोच के देखो, जिस दिन कोरोना की तरह आपका नेटवर्क आरसीएम में बन गया, उस दिन क्या होगा? इनकम की लाइन लग जाएगी, पैसे की लाइन लग जाएगी। निर्णय आपका है, लेना या नहीं लेना। हेलो जी जी, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? दोस्तों समय काफी ज्यादा हो गया है, क्योंकि मैं बहुत देर से आप लोगों से बातें कर रहा हूं, और ऑलरेडी आप 9 बजे से आए हुए हैं, 11 बज रही है। मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूंगा, अपनी पूरी बात का कैलकुलेशन निकाल देता हूं, कंक्लूजन निकाल देता हूं। दोस्तों, हमें लगातार टिके रहना है। कोई भी कहानी हमें मोटिवेट करती है और डिमोटिवेट करती है। इस दुनिया में सफल होना है तो रवि शर्मा की एक बात नोट कर लेना मेरे भाइयों, हर सफल आदमी की स्टोरी बाद में सुनना, उसकी असफलता की कहानी पहले सुनना। ये मेरा अनुभव है, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। जिंदगी के अंदर सफल आदमी की कहानी बाद में सुनना, उसकी असफलता की कहानी पहले सुनना कि वो किस तरीके से सफल हुआ। दूसरी बात, लगातार अपने टारगेट पे फोकस करना। आज कलयुग के दौर में, इस कंपटीशन के दौर के अंदर, जहां पर हर लोग कंपटीशन से गुजर रहे हैं, आरसीएम एक ऐसा व्यापार है जो आपकी फैमिली को बना के रखेगा। अपलाइन को फॉलो करना, खुद पर बिलीव करना, प्रोडक्ट्स के ऊपर बिलीव करना, सिस्टम पर बिलीव करना, ये हमें लगातार करते चले जाना है। जो भी टारगेट हो हमें मिस नहीं करना है, टारगेट के ऊपर लगातार वर्क करते चले जाना है। मैं रिपीट कर देता हूं, ये बात मैं मेरे लिए नहीं कर रहा, ये बात मैं आपके परिवार के लिए कर रहा हूं। याद रखना, आपको समझ में आ गई तो ठीक है, अगली मीटिंग में कोई रामलाल आएगा, उसको समझ में आ जाएगी। और अगर आपको समझ में नहीं आई तो नुकसान आप अपना ही करोगे, न इसका करोगे न उसका करोगे, खुद का करोगे। दोस्तों याद रखिएगा, मीटिंगें लगातार चल रही है। अगर आप में से कोई डायमंड और आप में से कोई सफायर बनना चाहता है, आपको में से किसी को सफलता की भूख है, तो आज जाग जाएगा। और अगर आप सारे सो गए, टेंशन मत करना, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, अगली मीटिंग में कोई नया आ जाएगा, वो जाग जाएगा। चलता तो रहेगा मेरे भाई, रुकने वाला नहीं है। चलता तो रहेगा, रुकने वाला नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों, अपनी भूख को बढ़ा लो, अपने सफलता की लेवल को बढ़ा लो, लगातार टिके रहो। रवि शर्मा बड़ी बातें नहीं जानता, न मुझे कहानी आती है, न किससे आते हैं, न मेरे पास फालतू के कोई आंकड़े हैं। एक ही आंकड़ा है, मेरे परिवार को मुझे बड़ा कैसे करना है, दैट्स इट। मेरा बच्चा किसी के सामने जाकर 10,000 के लिए हाथ न फैलाए, ये सबसे बड़ा आंकड़ा है जो आपके पास है। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, 2025 में इंडस्ट्री 65 करोड़ की है, लेकिन उस 65 करोड़ में मेरा हिस्सा कितना है वो महत्वपूर्ण। इंडस्ट्री पर फोकस मत करो, अपने हिस्से पर फोकस करो। इस 65 करोड़ में 500 करोड़ का हिस्सा आपका होना चाहिए। कितने का? 500 करोड़ का हिस्सा आपका होना चाहिए। मुझे मछली नजर नहीं आ रही, मुझे मछली की आंख नजर आ रही है। मुझे तो उस आंख को निकालना है, मुझे 65 करोड़ में से अपना 500 करोड़ निकालना है। उस पर फोकस करिए दोस्तों। इंडस्ट्री कितनी भी बड़ी हो मतलब नहीं, लेकिन आज यहां पर बैठा रामलाल, श्यामलाल, रतनलाल, फलाना लाल और ढीमका लाल, वो किस लेवल पे जाना चाहता है, उसको फोकस करो। और याद रखिए, आपके लेवल को बड़ा करने के लिए हम पसीना बहाते रहेंगे, आपको ऊंचाई पर ले जाने के लिए हम दिन रात आते रहेंगे। जब तक आप सफल नहीं होगे, हम चैन से नहीं सोएंगे। लेकिन आपको भी अपना 100% हमें देना पड़ेगा। अकेला मैं फिर बोल देता हूं, कुछ नहीं कर सकता। वो सुनी होगी लाइन आपने कि अकेले ही चले थे राहे मंजिल पर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। शुरुआत करिए मेरे भाइयों, लोग भी जुड़ेंगे, कारवां भी बनेगा, सफलता भी मिलेगी। लेकिन वो तब होगा जब आप अपनी नींद और चैन को त्यागोगे, जब आप सिस्टम पर बिलीव करोगे, अपलाइन पे बिलीव करोगे, टारगेट्स पे बिलीव करोगे, आगे बढ़ोगे,
टिके रहोगे, अपने ड्रीम्स को जिंदा रखोगे, सपनों को खत्म नहीं होने दोगे, लगातार अपने टारगेट पे फोकस करोगे, अपलाइन को फॉलो करोगे। और याद रखिए, रवि शर्मा बार बार बोलता है, लास्ट बात बोल रहा हूं, गंगा को उल्टी बहा दो। मेरा एक नारा है, साल बदलो तरीका बदलो, साल बदलो तरीका बदलो। 20 साल के इतिहास में मैंने देखा है, अपलाइन फोन करती है डाउनलाइन को, सामान खरीदा कि नहीं खरीदा? हेलो, अपलाइन फोन करती है डाउनलाइन को, मैंने भाई तूने सामान खरीदा कि नहीं खरीदा? मेरे कहने पे 2021 में उल्टा कर दो मेरे दोस्तों। इस 2021 में अगर आप सभी लोगों ने उल्टा काम कर दिया, हम इतिहास बना देंगे। अब डाउनलाइन फोन करेगी अपनी अपलाइन को, सर मैंने तो सामान कभी खरीद लिया था, आपने खरीदा कि नहीं खरीदा? क्या बोल रहा हूं मैं? हेलो, गंगा को उल्टी बहाना सीख जाओ। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली? Yes, yes. इस 2000 के अंदर, इस 2021 के अंदर मेरे नारे पर फोकस कीजिए। अब हमें कभी भी अपनी अपलाइन के फोन का इंतजार नहीं करना, उल्टा जितनी भी डाउनलाइन है वो अपनी अपलाइनों को फोन करेंगी कि सर मैंने तो सामान खरीद लिया, आपने खरीदा कि नहीं खरीदा? अगर मेरी इस बात को आपने 2021 में फॉलो कर लिया, 2021 दिसंबर आप में से कई लोगों की रॉयल्टी टेक्निकल आ जाएगा। मैं वापस से बोल देता हूं कि साल बदलो तरीका बदलो। बहुत हो गया अपलाइनों के फोन सुनते सुनते, अब डाउनलाइन फोन करेगी अपलाइन को। गंगा को उल्टी बहाना सीख जाओ मेरे भाई। और जो आदमी ट्रैक से हटके काम करता है वो इतिहास बनाता है। आप लोगों को ट्रैक से हटके काम करना है इस बार। फर्क ये नहीं पड़ता आप रॉयल्टी पर है, फर्क ये नहीं पड़ता कि आप वाइटल पर है, और फर्क ये भी नहीं पड़ता कि आपने आज ज्वाइन किया है। अगर आपने आज ज्वाइन किया है तो कल सुबह अपने अपलाइन को फोन कर देना, सर मेरा सामान आ गया, आपका आया कि नहीं आया? अगर ये काम हम सब लोगों ने चालू कर दिया तो यार RCM एक दिन आपके घर में इतनी खुशियां लाएगा, खुशियां समेटते समेटते परेशान हो जाओगे, पर खुशियां आते आते नहीं रुकेगी। आज मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा, अंड, इतना कुछ है कि मैं नहीं संभाल पा रहा। ये रीजन मेरा नहीं है, ये रीजन सिस्टम का है, RCM की ताकत का है। इसलिए मेरे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी, और अगर नहीं भी आई तो नुकसान आप अपना ही करोगे, किसी और का नहीं करोगे। इसलिए सिस्टम का हिस्सा बन जाओ, सिस्टम में कमियां ढूंढना बंद कर दो। अगर कोई कंपनी पिछले 21 साल से लगातार काम कर रही है, इट मींस उसमें पावर तो है, उसमें ताकत तो है, वो बहुत बड़ा कर सकती है, जिंदगियां बदल सकती है। इसलिए दोस्तों, सुनहरा भविष्य आप लोगों का इंतजार कर रहा है, आने वाली जनरेशन आपका इंतजार कर रही है, ये बिजनेस आपका इंतजार कर रहा है, आपकी अपलाइन आपका इंतजार कर रही है, टारगेट्स आपका इंतजार कर रहे हैं, आने वाले सपने आपका इंतजार कर रहे हैं, सुंदर भविष्य आपके बच्चों का आपके लिए इंतजार कर रहा है। सिर्फ और एक चीज है, वो है अपना खुद का कमिटमेंट। 5 साल ईमानदारी से अपलाइन को फॉलो कर लो, सिस्टम में 100% दे दो, जोश को मरने मत दो, कमिटमेंट को मरने मत दो। एक दिन मिलके हम सारे लोग एक नया इतिहास बनाएंगे, एक नई दिशा के अंदर एक नई परिभाषा लिख देंगे मेरे भाइयों। और याद रखना, दिशा बदलनी है तो साथ मिलकर हम बदल सकते हैं, अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। और वादा करता हूं, एक दिन हर घर में एक महावीर सारण जी होंगे, एक दिन दिनेश जी होंगे, और एक रवि शर्मा होगा। और आपको गर्व होगा अपने परिवार के अंदर कि आज हमारे परिवार के अंदर इतनी इनकम आ रही है, और ऐसे ऐसे महारथी हमारे परिवार में आ चुके हैं, और लोग आपका सम्मान करेंगे। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो, माफी चाहता हूं, और अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो जिंदगी का हिस्सा बनाइए। मैं वादा करता हूं, आता रहूंगा, जब जब बुलाओगे आता रहूंगा। रात को 12 बजे बुलाओगे तो आऊंगा, 1 बजे बुलाओगे तो आऊंगा। और आऊंगा किस लिए? मेरे लिए नहीं, आपके परिवार को, आपकी आने वाली जनरेशन को सिक्योर करने के लिए, उनके घर में इनकम पहुंचाने के लिए। अब निर्णय आपका है, साथ देना है या नहीं देना है, रास्ते दोनों खुले हैं आप लोगों के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मैं बहुत उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से आप आगे बढ़े, अपने ड्रीम्स पूरे करें। मैं वापस से माइक हैंड ओवर करना चाहता हूं दिनेश सर को, या जो भी यहाँ पर मौजूद है। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय RCM, थैंक यू।